गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नंदन कुमार। हम लोग यहाँ फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी जो है इसे दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, एक करेंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करेंट इलेक्ट्रिसिटी में मेनली हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग मेनली रेस्ट चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और करेंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। जो चार्ज मोशन में है उसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी में। हम आप लोग को यहाँ पर करेंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे, लेकिन चूंकि अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना गया है चार्ज के बारे में, स्टडी चार्ज के बारे में करना है, तो सबसे पहले हम चार्ज के बारे में जान लेते हैं कि चार्ज है क्या। एक्चुअली चार्ज किसी मैटर का बेसिक प्रॉपर्टी होता है जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को कंटेन करके रखता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, इफेक्टेड होता है हमेशा। मतलब जो चार्ज होते हैं अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो अपने ऊपर एक फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं। उस फोर्स के चलते हुआ हमेशा डाइवर्ट होते हैं, किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, इफेक्टेड होते रहते हैं। जो चार्ज होता है इसे दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। आप लोग बचपन से पढ़ते आएंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज का क्या है, एग्जाम्पल है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का एग्जाम्पल है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का एग्जाम्पल, इसके पास होता कितना है चार्ज, इसकी बात करें हम तो एक प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। ये चार्ज प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन के पास भी ठीक इतना ही चार्ज होता है, लेकिन नेगेटिव में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये जो चार्ज का वैल्यू लिखे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, निगेटिव में इलेक्ट्रॉन का और पॉजिटिव में प्रोटॉन का, तो ये SI यूनिट में है। कूलम चार्ज का SI यूनिट होता है, इसमें है। लेकिन अगर इसी को CGS यूनिट में वैल्यू को देखें, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है। तो ये होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसका वैल्यू 4.84 इंटू 10⁻⁻10। अब ये पॉजिटिव में रहेगा प्रोटॉन के पास, निगेटिव में रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास। दोनों के पास सिमिलर चार्ज होते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पर लिख भी दिया। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, -4.84 इंटू 10⁻⁻10 ESU। चार्ज का ऐसा यूनिट जैसे हम यहाँ पर बताया कि -1% इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है एक इलेक्ट्रॉन चार्ज वह है, लेकिन ये SI यूनिट में है। तो यहाँ से एक बात पता चलता है कि चार्ज का SI यूनिट क्या होगा, कूलम। तो हमने लिख दिया कि SI यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। चार्ज का एक और CGS यूनिट होता है, उसको स्टेट कूलम के नाम से जाना गया है। लिख दिया स्टेट कूलम। जो चार्ज होता है उनका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। इनके ऐसे प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग पूरा। यहाँ पर हमें सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन करना है। तो इनका कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज का। जैसे आप लोग यहाँ देखिए कि चार्ज दो तरह का, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर हम पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास लेकर के आए तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज को पास रखे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो हमें उसी बात को लिख दिया कि लाइक चार्ज इन दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव क्या करते हैं, वह रिपेल करते हैं एक दूसरे को। वही अनलाइक चार्ज कहने का मतलब पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी लिख दिया, चार्ज स्केलर है। दैट मीन्स स्केलर है
यानी कि इसके पास कोई फाइनाइट डायरेक्शन नहीं होता है चार्ज के। तीसरा चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है। जैसे एक बॉडी को किसी दूसरे बॉडी को कांटेक्ट में रख दे हम, चाहे आप लोग देखे होंगे कि पेन अपने हेयर में रब करते हैं, रब करने के बाद पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा जो होता है वो अट्रैक्ट हो जाता है पेन में। मतलब कि जो चार्ज था वो ट्रांसफर हुआ होगा, या तो पेन चार्ज को ऑब्जर्व किया होगा या तो रिलीज किया होगा। तो इसे कंक्लूजन निकला कि चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है, यानी कि वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब चार्ज उन्हीं के पास होगा जिनके पास कुछ मास है, जहां मास की बात आएगी वहीं चार्ज रहेंगे। नेक्स्ट है चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज कहने का मतलब कि चार्ज ऑलवेज इंटीजर होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो चार्ज होगा वो इंटीजर होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब चार्ज क्या है, चार्ज एक इंटीजर मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल है, एंड दैट मीन्स इसे प्लस या -1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, इस तरह से ये लिया जाएगा। आप इसे एक एग्जांपल देके समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं मार्केट से बनाना खरीदना है, तो क्या होगा कि हम लोग जब मार्केट में बनाना खरीदने जाते हैं तो वहाँ हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप 1.5 पीस बनाना दीजिए या 2.5 पीस बनाना दीजिए, हम लोग कहते हैं 3 पीस, 6 पीस, 5 पीस, 8 पीस, यानी पूरा लेते हैं, तो इंटीजर हुआ। ठीक है, तो यही कहते हैं चार्ज क्या है, एक इंटीजर मल्टीपल है। इससे एक फॉर्मूला भी आया है जो चार्ज इंटीजर मल्टीपल है से फॉर्मूला है आपको Q बराबर ±NE, ये चार्ज के लिए आया है। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, जो आप यहां पर देखिए लिखा हुआ है -1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना प्रेजेंट है। Q हो गया चार्ज, ये क्वांटाइज्ड फॉर्मूला आया है। नेक्स्ट देखिए चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड कहने का मतलब क्या है, तो चार्ज को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। चार्ज नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इस वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट कन्वर्ट चेंज हो सकता, ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रॉयड और क्रिएट नहीं हो सकता है। तो उसी को लिख दे कि चार्ज इज कंजर्व। आप पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक उसी तरह से है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। 9th क्लास में था पढ़ना कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसी तरह से चार्ज कर सकते हैं नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये फिक्स रहता है, कंजर्व रहता है। अगर चार्ज एक्सीलरेटेड है, चार्ज एक्सीलरेटेड है तो एनर्जी रेडिएट करता है, क्योंकि देखो जब चार्ज रेस्ट में होता है तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। मतलब मेनली यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में पढ़ते हैं, वो नॉन मेटल होता है। मेनली चार्ज रेस्ट में कहाँ होता है, नॉन मेटल्स के पास होता है या इंसुलेटर्स के पास होता है, रेस्ट में चार्ज होता है। अब जब चार्ज मोशन करता है, अगर मोशन एक्सीलरेटेड नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड वेलोसिटी से मोशन कर रहा है वह, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। लेकिन सही चार्ज एक्सीलरेट करना शुरू करता है ना, तो वेलोसिटी बार बार चेंज होता है उसका, जिससे क्या होता है कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने लगता है। इसके चलते वो क्या होता है, वहाँ पर एनर्जी रेडिएंट होते हैं। इस चीज़ को भी क्लास 12 में पढ़ना है, लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेट टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ डिटेल से जानते हैं इसके बारे में। ये बेसिक प्रॉपर्टी था इसका चार्ज का। इसके बाद का मतलब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज नंदन कुमार। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडी करेंगे लेकिन इसके स्टडी करने से पहले हम बता दें, इससे पहले हमने एक बेसिक का लेक्चर बनाया जिसमें चार्ज के बारे में बताएं, क्योंकि जब आप करंट का स्टडी कीजिएगा तो यहाँ पर आपको चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा। चार्ज वर्ड बार बार आएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप वो फर्स्ट लेक्चर जा कर के सबसे पहले चार्ज के बारे में देख लें ताकि आपको पता हो चार्ज है क्या, फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। जो बात करते हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है कि चार्ज कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होना चाहिए और पर यूनिट टाइम में, उसी को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग लिख रहे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जैसे एक मान लो कि कंडक्टर अगर रहता, ठीक है, तो चार्ज इससे फ्लो करना चाहिए, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से। क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब कि जो कंडक्टर है उसके थिकनेस से फ्लो करना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर इस तरह से कंडक्टर को लिया गया है, आपका कंडक्टर है, तो कंडक्टर के पास चार्ज पहले से होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब पहले से होता है इसके पास, और कंडक्टर होता है तो ये सब पहले से फ्री होता है, मूव करते रहता है। बट पहले से ये क्रॉस सेक्शन एरिया से मूव नहीं करता है। क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का मतलब इसका थिकनेस हो गया, इसका लंबाई हो गया। चार्ज इस तरह से अगर फ्लो करना शुरू कर दे, ठीक है, तब हम कहेंगे कि उस कंडक्टर से क्या हो रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। इसलिए डिफिनेशन लिखे हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर के थिकनेस से चार्ज फ्लो होना चाहिए, उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी को आई से डिनोट करते हैं। तो आई बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला चार्ज बाय टाइम, डिफिनेशन से, क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में, चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम में फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया से, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बना, आई बराबर चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, तो हमने लिख दिया क्यू, और टाइम को टी से, तो टी, यानी हम कह सकते हैं कि आई बराबर फॉर्मूला होगा क्यू बाय टी। अब एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा यूनिट एम्पियर। ये जो एम्पियर है वो बना किससे है, तो देखो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, सी से डिनोट करते हैं कूलम को, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकंड, यानी कूलम बाई सेकंड मिलकर बनाया एम्पियर। तो हमने इसको लिख दिया कि 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड। सीजीएस यूनिट बात करें हम, और ये चार्ज का, सीजीएस यूनिट बात करें हम करंट का, करंट, सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। करंट का सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट एम्पियर। देखो जैसे यहाँ पर वर्ड आया था चार्ज और क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बोले क्या, हम किसी कंडक्टर का थिकनेस होता है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, जो कंडक्टर का थिकनेस होता है, ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी के बारे में पहले पढ़े होंगे 11th क्लास में बेसिक, कि क्वांटिटी 3 टाइप का होता है, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। तो जिसके पास डायरेक्शन होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, तो और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या होता है कि वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ठीक है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी में कंसिडर किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया दैट मीन्स थिकनेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का ये थिकनेस होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक बात आ रहा है, हम बार बार आ रहा है वर्ड थिक कंडक्टर, आखिर ये है क्या कंडक्टर, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। देखो जो सबस्टांस होता है वो 2 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, एक कंडक्टर में और दूसरा को इंसुलेटर में।
कंडक्टर मतलब कहता है कि एक वैसा सबस्टांस जो करंट इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करना है, अलाउ करना चाहिए पास होने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसको कंडक्टर कहेंगे। और जो सबस्टांस क्या करे, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करेगा, कैन नॉट अलाउ टू पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करेगा उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या बात है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी अलाउ क्यों करता है, कंडक्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी अलाउ क्यों करता है, और इंसुलेटर क्यों नहीं करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी अलाउ। तो देखो जैसे कि सबस्टांस कोई भी हो, उनके पास कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कंडक्टर है तो इनके पास भी होंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। इंसुलेटर है तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होंगे। तो कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फ्री होता है, वो आज़ाद है कहीं भी घूमने के लिए, ठीक है। बट इंसुलेटर के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, बॉन्डेड होता है, तो वो आज़ाद नहीं, वो फ्री नहीं है, वो कहीं भी जा नहीं सकता है, कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। तो कंडक्टर के पास चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उसी फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते क्या करता है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है। लेकिन इसके पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्डेड है कि नहीं भाई कि तुम्हें इतना ही एरिया में रहना है, यहाँ से तुम निकल नहीं सकता, इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, रीजन लिख दिया कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है, क्यों, बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इंसुलेटर बिकॉज इट हैव बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके चलते क्या करेगा, मूव नहीं करने देगा ये। कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा, आयरन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, ये सब क्या है, कंडक्टर है। इंसुलेटर वुड, प्लास्टिक और ये बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं इंसुलेटर। अब देखो यहाँ पे एक बात है, कंडक्टर कौन बना रहा था, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद था उसके चलते बन रहा था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है इस तरह का, व्हाट मेक्स ए सबस्टांस गुड कंडक्टर, सबस्टांस को गुड कंडक्टर कौन बना सकता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। अब देखो जैसे मैं यहाँ बताया आपको कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास फिक्स डायरेक्शन होता है। करंट क्या है, स्केलर है, वेक्टर है कि टेंसर है, ये भी आ सकता है। देखो जब किसी वायर से करंट पास होता है, इस तरह से गया, यहाँ से 5 एम्पीयर का मान लो करंट जा रहा है, आगे इस वायर से अनदर वायर गया, तो करंट क्या होता है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है। ये 5 एम्पीयर का करंट था, 3 एम्पीयर का इधर गया, 2 एम्पीयर का इधर गया। अगर तुम यहाँ देखो तो करंट का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है, एक पार्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी है, तो इस तरह से इसे वेक्टर होना चाहिए था, बट ये वेक्टर नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। रीज़न क्या है ना कि वेक्टर वो क्वांटिटी होते हैं जो वेक्टोरियल अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए, वेक्टोरियल सम के रूल को फॉलो करना चाहिए। बट करंट क्या होता है कि सिंपल अलजेब्रा को मानता है और वेक्टोरियल सम को नहीं मानता है। तो हमने लिख दिया करंट हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, बट इट इज कंसिडर्ड एज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट कैन नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये एडिशन के रूल से हुआ कि करंट स्केलर क्वांटिटी है, एडिशन के रूल से, लेकिन इसे डायरेक्शन के अलोंग टेंसर क्वांटिटी में भी कंसिडर्ड किया गया है। मतलब आप अगर बात करें हम करंट का अलोंग टू डायरेक्शन, ये टेंसर है, अलोंग टू डायरेक्शन बात करें हम तो टेंसर क्वांटिटी में भी इसे कंसिडर किया गया है। क्यों कंसिडर किया गया है टेंसर क्वांटिटी में, आखिर टेंसर क्वांटिटी है क्या। तो देखो जब आप वेक्टर का डिफिनेशन पढ़े होंगे तो वहाँ बताया गया होगा कि वेक्टर क्या होता है, जिसके पास एक फिक्स डायरेक्शन हो और फिक्स मैग्नीट्यूड, वो वेक्टर होगा। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है आपका कि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन पार्टिकुलर नहीं होगा। लेकिन टेंसर क्या होता है कि इसके पास डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होते हैं।
जैसे इसी करंट को देखो, यहाँ से आ रहा है, ये ईस्ट की ओर जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट है। अब इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, कुछ इधर गया कुछ इधर। ये क्या है आपका, ईस्ट नॉर्थ की ओर है, ईस्ट साउथ की ओर जा रहा है। देखो इस डायरेक्शन में 3 एम्पियर का करंट है, इधर 2 एम्पियर करंट। पता डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया। करंट वही है जो आ रहा था, तो इसको टेंसर क्वांटिटी भी कहा जाता है। तो यानी आप करंट को कह सकते हैं स्केलर है अकॉर्डिंग टू सम ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। आप ये भी बोल सकते हैं टेंसर है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन।